गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टैक्स सीज़न के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं अंकित अग्रवाल आज फिर से आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक है सेक्शन 194N TDS ऑन कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़। अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से तो उस पर TDS डिडक्ट होगा। इस वीडियो में मैंने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं, आइए पहले उन टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज सेक्शन 194N? सेक्शन 194N क्या है, इसे क्यों लाया गया है, हु विल डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194, ये TDS किस पॉइंट पे काटा जाएगा, इस TDS का रेट क्या है, इस TDS के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या ये सेक्शन नॉन रेजिडेंट पे भी अप्लाई होता है, और इस TDS का रेट क्या है और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है TDS की। आइए तो पॉइंट से शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कहता है व्हाट इज सेक्शन 194N। सेक्शन 194N इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कैश विड्रॉल्स ऑफ मोर देन ₹1 करोड़ ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल कर लेते हैं तो आप पर सेक्शन 194N लागू हो जाएगा। This section will apply to all the sum of money or an aggregate of sums withdrawn from a particular payer in a financial year। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में एक पर्टिकुलर पेयर मतलब यहाँ बैंक और पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है, वही पर्टिकुलर पेयर हैं। अगर आप एक साल में 1 करोड़ कई बार निकालते हैं या एक बार निकालते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर पेयर एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आप पर TDS लागू हो जाएगा और आपको पैसा जो कैश विड्रॉ करके मिलेगा वो कम मिलेगा, TDS काट कर मिलेगा। द सेक्शन विल अप्लाई टू विड्रॉल्स मेड बाय एनी टैक्स पेयर इंक्लूडिंग, कौन कौन से टैक्स पेयर इसमें इंक्लूड हैं जिनको पैसा कट के मिलने वाला है, जो विड्रॉ करने गए हैं उनको पैसा कट कर मिलने वाला है। An individual, a HUF, a company, a partnership firm or LLP, a local authority, an AOP or BOI. The following pairs are covered under this section। कौन कौन से पेयर्स हैं जो कि इस सेक्शन में कवर किए गए हैं। पेयर्स मतलब यहाँ बैंक और पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है। एनी बैंक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या पब्लिक सेक्टर का हो, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो या कोई भी पोस्ट ऑफिस हो। The tax will be deducted by the payer while making payment to any individual in cash from a taxpayer's bank account। कहने का मतलब ये है कि जो टैक्स डिडक्ट किया जाएगा वो पेयर के द्वारा डिडक्ट किया जाएगा। पेयर मतलब बैंक और पोस्ट ऑफिस हो गए। while making payment to any individual in cash from a taxpayer's bank account ऑन द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़। अगर टैक्स पेयर अपने बैंक अकाउंट से खुद 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ कर रहा है तो पेयर टैक्स को डिडक्ट कर लेगा। द लिमिट ऑफ ₹1 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर इज़ विद रिस्पेक्ट टू पर बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट, नॉट अ टैक्स पेयर्स इंडिविजुअल अकाउंट। ये जो 1 करोड़ की लिमिट लगाई गई है ये पर बैंक और पर पोस्ट ऑफिस के हिसाब से है, यानी कि ये ब्रांच वाइज नहीं है, ये बैंक वाइज है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैविंग 3 बैंक अकाउंट्स इन 3 डिफरेंट बैंक्स। एक पर्सन के 3 बैंक अकाउंट हैं और 3 डिफरेंट बैंक अकाउंट है। ही कैन विड्रॉ कैश ऑफ ₹1 करोड़ इंटू 3 ₹3 करोड़ विदाउट एनी TDS। तो वो तीनों बैंक अकाउंट से अगर एक करोड़ रुपए निकालता है तो 3 करोड़ रुपए निकाल सकता है विदाउट एनी TDS। The cash withdrawal made by any taxpayer from the bank accounts maintained by such recipient will only attract TDS under section 194N। कहने का मतलब ये है कि जो टैक्स पेयर जो कैश विड्रॉल कर रहा है फ्रॉम द बैंक अकाउंट्स मेंटेन बाय सच रिसिपिएंट, वो उसी का अकाउंट होना चाहिए तभी सेक्शन 194N लागू होगा। यानी कि जिसका बैंक अकाउंट है, जो अकाउंट होल्डर है, वही रिसिपिएंट भी होना चाहिए तभी TDS अप्लाई होगा। अगर उसने किसी और को भेजा है कैश विड्रॉ करने के लिए या बियरर चेक है तो सेक्शन 194N अप्लाई नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस, इफ अ बैंक मेक्स अ कैश पेमेंट ऑफ मोर देन ₹1 करोड़ इन एन फाइनेंशियल ईयर टू इट्स अकाउंट होल्डर,
that is taxpayer from the account maintained by such taxpayer, then the bank will have to deduct TDS। यानी कि जिसका बैंक अकाउंट है, जिस नाम से बैंक अकाउंट है, अगर वही रिसिपिएंट ही जाता है बैंक से कैश विड्रॉ करने के लिए तो ही ये TDS का सेक्शन अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं होगा। आइए जानते हैं ये सेक्शन लाया क्यों गया है। The government has introduced Section 194N in the Union Budget 2019 proposed on 5th July 2019। ये यूनियन बजट 2019 में लाया गया था 5 जुलाई 2019 को। In order to discourage cash transactions in the country and promote the digital economy। कैश ट्रांजैक्शंस को डिस्करेज करने के लिए और डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए ये सेक्शन लाया गया था। सेक्शन 194N TDS ऑन कैश विड्रॉल्स ओवर एंड अबव ₹1 करोड़ हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द फाइनेंस बिल 2019। नेक्स्ट पॉइंट है हु विल डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194N। द पर्सन, द पेयर मीन्स यहाँ बैंक की बात हो रही है। द पर्सन or the payer making the cash payment will have to deduct TDS under section 194N। बैंक को TDS को डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194N। Here is a list of such persons: any bank, private or public sector, a cooperative bank, a post office। There are certain categories of person पेई, यहाँ पे पेई की बात हो रही है। टू whom the provision of this section will not apply। यहाँ पेई मतलब जो पैसा रिसीव कर रहा है, जो रिसिपिएंट है। ऐसे कुछ कैटेगरीज के पेईज हैं, कुछ कैटेगरीज के पेईज हैं जिस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। उसकी लिस्ट यहाँ पे मैंने दे रखी है। एनी गवर्नमेंट बॉडी, एनी बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, एनी वाइट लेबल ATM ऑपरेटर ऑफ एनी बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि ये लोग अगर पैसा रिसीव करते हैं तो TDS नहीं कटेगा। आइए जानते हैं किस पॉइंट पे ये TDS कटना ज़रूरी है। TDS विल बी डिडक्टेड बाय द पेयर वाइल मेकिंग द कैश पेमेंट ओवर एंड अबव ₹1 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर टू द पेई। पेयर जब 1 करोड़ से ज़्यादा का पेमेंट देगा, कैश पेमेंट देगा, तो TDS काट लिया जाएगा। इफ़ द पेई विड्रॉज अ सम ऑफ मनी ऑन रेगुलर इंटरवल्स द पेयर विल हैव टू डिडक्ट TDS फ्रॉम द अमाउंट। अगर पेई कई बार अ सम ऑफ मनी विड्रॉ करता है, द पेयर विल हैव टू डिडक्ट TDS फ्रॉम द अमाउंट। पेयर को TDS को डिडक्ट कर लेना है। वंस द टोटल सम विड्रॉन एक्सीड्स ₹1 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में ये अमाउंट, ये जो टोटल निकाला है, जो रेगुलर इंटरवल्स पे निकाल रहा है, अगर ये टोटल अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो फर्दर द TDS विल बी डन ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़। उसके बाद TDS तभी काटा जाएगा जब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन विड्रॉज 98 लाख रुपीज़ इन द एग्रीगेट इन द फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में कई रेगुलर इंटरवल्स पे 98 लाख तक विड्रॉ कर चुके हैं, एंड इन द नेक्स्ट विड्रॉल एन अमाउंट ऑफ ₹3 लाख इज विड्रॉन, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 3 लाख रुपए और विड्रॉ किया जाता है। यानी कि टोटल हो गया 1 करोड़ 1 लाख रुपए का विड्रॉल हो गया। तो जो TDS की लायबिलिटी है, द TDS लायबिलिटी इज ओनली ऑन द एक्सेस अमाउंट ऑफ ₹1 लाख। तो जो TDS की लायबिलिटी है वो जो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, 1 लाख रुपए ज़्यादा हुआ तो 1 लाख रुपए पे TDS की लायबिलिटी आ जाएगी। आइए जानते हैं इस TDS का रेट क्या है। द पेयर विल हैव टू डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 2% ऑन द कैश पेमेंट्स विड्रॉल्स ऑफ मोर देन ₹1 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 194N। यहाँ पे जो TDS का रेट दिया है कैश विड्रॉल पे, वो 2% का रेट दिया गया है। इन द अबव एग्जाम्पल TDS वुड बी ऑन ₹1 लाख एट द रेट 2%। ऊपर का जो उदाहरण मैंने दिया है उसमें 1 लाख रुपए एक्सेस निकाला गया है, 1 करोड़ रुपए से 1 लाख रुपए एक्सेस निकाला गया है, तो उस हिसाब से उस 1 लाख पे 2% यानी कि 2,000 रुपये का TDS डिडक्ट किया जाएगा। इन केस द इंडिविजुअल रिसीविंग द मनी हैज़ नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द 3 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द ईयर।
then the TDS is 2% on the cash payment or withdrawals of more than ₹20 lakh। यहाँ पे एक कंडीशन आई है, 1 जुलाई 2020 को इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट किया गया था। उस अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि अगर कोई इंडिविजुअल जिस साल कैश विड्रॉ कर रहा है उससे पिछले के 3 सालों का ITR उसने फाइल नहीं किया है, तो जो TDS का रेट है 2%, वो 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। TDS का रेट जो 2% लगाया गया है वो 20 लाख से 1 करोड़ तक के लिए लगाया गया है, और 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं तो उस पर 5% का TDS रेट लगा दिया गया है। यानी कि यहाँ के TDS के भी रेट भी 2 हो गए हैं, 2% और 5% हो गए हैं, और स्लैब वाइज इसको कर दिया गया है। ये उसी केस में है अगर आपने पिछले 3 सालों का ITR फाइल नहीं किया है तो। आइए इस सेक्शन के एडवांटेजेस जान लेते हैं। द सेक्शन विल ब्लॉक द वे ऑफ ह्यूज कैश विड्रॉल्स एंड ट्रांजेक्शंस एंड डिजिटल पेमेंट्स विल बी प्रमोटेड। ये सही बात है, ये सेक्शन सारे ह्यूज कैश विड्रॉल्स को ही ब्लॉक कर देगा, सबको रोक देगा, और डिजिटल पेमेंट्स को ही प्रमोट करने के लिए सब बाध्य हो जाएंगे। Tax department can easily access the data of huge cash transaction and further investigation into the matter related to huge cash transactions. Tax department huge cash transactions को easily access कर सकता है और further investigation भी कर सकता है। The public will boycott the traditional ways of the transaction as the huge cash withdrawals will lead to the TDS liability. पब्लिक ट्रेडिशनल वेज जो है कैश ट्रांजेक्शन्स को, जो कि ह्यूज कैश ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, उसको बॉयकॉट करने लगेगी, और जिस पे TDS की लायबिलिटी आ सकती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल पेमेंट्स मे बी अचीव्ड विद अ प्रॉपर ऑटोमेटेड सिस्टम एट द सेम टाइम ब्लॉकिंग द वे ऑफ ह्यूज कैश ट्रांजेक्शन्स। आइए अब जानते हैं पॉइंट नंबर 7 में कि क्या ये सेक्शन नॉन रेजिडेंट पे भी अप्लाई होता है। द सेक्शन अप्लाइज टू कैश विड्रॉल्स मेड बाय रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट। देयरफॉर इफ अ NRI विड्रॉज एन अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ 20 lakhs 120 लाख रुपए ऑन 15th Feb 2020 from his NRE account maintained in India, the bank shall deduct TDS of ₹40,000। यानी कि अगर NRI 1 करोड़ 20 लाख रुपए निकाल रहा है, ये केवल एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। अगर एक NRI अपने NRE अकाउंट से, जो कि इंडिया में मेंटेन किया गया है, और 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कैश विड्रॉल कर रहा है, तो जो बैंक TDS डिडक्ट करेगा वो केवल 20 लाख पे करेगा। 20 लाख का 2% हुआ 40,000, बैंक केवल 40,000 रुपये का TDS का डिडक्शन कर लेगा। आइए TDS के रेट्स के बारे में जान लेते हैं और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में जान लेते हैं। इफ़ एन इंडिविजुअल, मैं पहले बता दूं कि ये अमेंडमेंट लाया गया था 1 जुलाई 2020 को। यहाँ पे 2 TDS के रेट लगाए गए थे और स्लैब वाइज रेट लगाए गए हैं। If an individual receiving the money has filed income tax return for any of the 3 years immediately preceding the year, then the TDS to be deducted is an amount equal to 2% of withdrawal sum exceeding 1 crore rupees। यानी कि जिस साल कैश विड्रॉल किया जा रहा है उस साल से पिछले 3 सालों में अगर इंडिविजुअल ने अपने रिटर्न फाइल कर दिए हैं तो TDS का जो रेट होगा वो 2% होगा, और ये 2% का रेट किस अमाउंट पे लगेगा, जब आप 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉल कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ़ एन इंडिविजुअल रिसीविंग द मनी हैज़ नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर ऑल द 3 years फॉर विच द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 हैज़ एक्सपायर्ड। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल ने अपने पिछले 3 सालों के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं किया है और उन रिटर्न की फाइलिंग की जो टाइम लिमिट है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में वो भी एक्सपायर कर चुकी है, तो TDS के रेट्स 2 भागों में बढ़ जाएगा, 2% और 5%। जो TDS का रेट है 2%, वो कैश पेमेंट यहाँ पे लिमिट दी गई है ₹20 लाख
एंड अप टू ₹1 करोड़, यानी कि 20 लाख रुपए से लेकर के अगर 1 करोड़ के बीच में अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो TDS का रेट आप पर 2% लगेगा। और यदि आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो TDS का रेट आप पर 5% लग जाएगा। The recipient cannot apply for lower deduction certificate under section 197। इसमें जो रिसिपिएंट है वो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 197 एंड कैन नॉट फर्निश फॉर्म नंबर 15G और 15H, और फॉर्म 15G और 15H को भी फर्निश नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।